नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव में क्या क्या डिफिकल्टीज है और क्या इसका सॉल्यूशन है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि यह वैक्सीन क्या है। वैक्सीन इज द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द एंटीबॉडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिसीज। चलिए हम डिफिकल्टीज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली जो डिफिकल्टीज है वो है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल। हमारे देश में रिसर्च और इनोवेशन मेडिकल साइंस में उतना ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ना होने की वजह से प्रोडक्शन बूस्ट नहीं हो पाता है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर इंग्रेडिएंट्स ज्यादा है, रॉ मटेरियल ज्यादा है, इसलिए हमारी डिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। तीसरा जो इश्यू है वो है हाई पॉपुलेशन। हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से डिमांड बहुत ही ज्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम है। वैसे सप्लाई बहुत ही कम है, उसके दूसरे भी कारण है क्योंकि हमारे देश में इंग्रेडिएंट्स की कमी है, इसलिए सप्लाई बहुत ही ज्यादा नहीं हो पा रही है। तीसरी जो हमारी डिफिकल्टीज है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो मिसिंग है। अब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? स्टेट और सेंटर एक कोऑपरेटिव तरीके से काम करे, कोऑपरेशन बनाइए और अपने सिटीजन को अच्छी से अच्छी सर्विस उपलब्ध कराइए। अगर यहाँ पर एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा स्टेट और सेंटर, तो क्या होगा कि लोगों की जो नीड्स है वो अफेक्ट होगी। यहाँ पर वैक्सीन में क्या होता है कि किस स्टेट को ज्यादा वैक्सीन मिली, कुछ स्टेट को कम वैक्सीन मिली, तो यहाँ पर प्राइस भी इनस्टेबल है और डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। फोर्थ जो फैक्टर है वो ये है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है। अभी पार्टिसिपेशन तो हमें चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर क्या करे कि प्रॉफिट के बारे में पहले सोचता है। इसलिए अगर वैक्सीन का प्राइस 1000 से ऊपर है तो आम आदमी 10 बार सोचेगा और फिर वैक्सीन देने जाएगा कोई प्राइवेट कंपनी में, कोई हॉस्पिटल में। इसलिए अगर फॉरेन कंट्रीज की तरह हमारे प्राइवेट प्लेयर्स, हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो ये समस्याएं वो कुछ हद तक, बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। तीसरा, फोर्थ जो इश्यू है वो क्या है कि आज लोग पीएम केयर में तो 1000 रुपीज डोनेट कर देते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन देने नहीं जाते हैं क्योंकि उन लोगों को डाउट है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स, ये जो बिजनेसमैन है वो कहीं हमें फेक वैक्सीन ना दे। उनको प्रॉफिट के लिए वो फेक वैक्सीन हमें दे सकते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्शन दिया है कि आप एक यूनिफॉर्म तरीके से वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, यूनिफॉर्म प्राइस रखिए, तो ही ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ेगी। अदर इश्यू ये है कि डिजिटल डिवाइड आज बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि इंटरनेट का एक्सेस सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। गांव में, कस्बों में लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हम लोग यूज करें और वैक्सीन के स्लॉट को बुक करें। तो एक और इश्यू है कि वैक्सीन के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है वो अभी तक कंपनी ने डिफाइन नहीं किए हैं। इसलिए लोगों को ट्रस्ट डेफिसिट है वैक्सीन के ऊपर। ये ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए जिन लोगों ने वैक्सीन को बनाया है उन लोगों ने एक रिपोर्ट पब्लिश करके दावे से कहना पड़ेगा कि इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ये होंगे और इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो इन सबका सॉल्यूशन क्या है? इन सबका सॉल्यूशन ये है कि हमें जो फंड है उसको री इन्वेंट करना पड़ेगा। मतलब कि हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाए, तो ज्यादा से ज्यादा फंड अलॉट कीजिए और यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को भी फंड अलॉट कीजिए, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस कंट्रोल है वो सेंटर के पास यानी कि गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से जो सोशल इश्यूज खड़े हुए हैं वो सोशल इश्यूज को एलिमिनेट करने के लिए सेंटर को यानी कि गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेयर्स अपने प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसलिए सोशल इश्यू एलिमिनेट करने में प्राइवेट सेक्टर का हाथ बहुत ही कम रहता है। यहाँ पर हमें गवर्नमेंट को ही आगे लाना पड़ेगा, तभी ये सोशल इश्यूज कम होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।